बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन सा होता है और उसके मानव शरीर में फंक्शन क्या है। अब मेडिसिन की दुनिया में यदि आप देखेंगे, थोड़ा बत्ती जला दीजिए जी आप, मेडिसिन की दुनिया में आप देखेंगे या फिर मेडिकल की दुनिया में, तो इनके बारे में एक एक पार्ट के एक एक विशेषज्ञ है। जैसे मान लीजिए कि कोई हृदय के हैं तो हृदय के अलग ही अध्ययन करते हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। ठीक इसी ढंग से कोई थोराइड ग्लैंड्स का है, ऐसे ही कोई ब्रेन का है, तो ब्रेन में भी एक से एक डॉक्टर होते हैं जो आपके इसके लिए अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अध्ययन की अलग अलग विशेषज्ञता है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो पढ़ते थे इतिहास, तो इतिहास मतलब जानते थे कि पूरा इतिहास। बाद में आगे बढ़े तो पता चला नहीं, भारत का इतिहास विश्व का इतिहास। अब फिर भारत के इतिहास के बारे में जाने तो पता चला कि नहीं, ये भी है प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। अब प्राचीन काल में देखे तो देखे कि हड़प्पा के खोज करने वाले बहुत से विद्वान थे, और इसी ढंग से आपके जब मौर्य काल में आए तो देखे कि रोमिला थापड़ जैसे विशेषज्ञ पूरा का पूरा जीवन लगा दी इसी के मौर्य काल के बारे में। इसी ढंग से आरसी भंडारकर थे, वो भी लगा दिए। तो एक एक टॉपिक में जो है हजारों हजारों लोग पीएचडी करता है। वैसे ही ये है। अब इतना डेप्थ ना जाए, हम क्यों ये बार बार रोज समझाते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ या कोचिंग एजुकेशन में कुछ बुरी चीजें देख रहे हैं। एक मेरा जो अनुभव है वो एक लंबा अनुभव है और अधूरा अनुभव नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने सक्सेस कराया है। नॉलेज दुनिया में बहुत है, लेकिन नॉलेज नहीं लेना है, हमें नौकरी लेना है। नौकरी के लिए हमें जो विज्ञान पढ़ना है वह है सामान्य विज्ञान। कभी भी जान लेंगे कि आपको साइंस नहीं पढ़ना है, डेप्थ साइंस नहीं पढ़ना है, प्रतियोगिता परीक्षा में जनरल साइंस पढ़ना है। तो जनरल साइंस में जब आप आएंगे तो एक एक पार्ट आप देखेंगे सामान्य रूप से। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी यहां लंग्स के पास। तो ये देखेंगे आपका ये फेफड़ा है, ठीक है, ये देखेंगे आप। और ये जो फेफड़ा है आपका, इसमें 30 से 40 करोड़ 30 से 40 करोड़ एल्यूवली होता है, ठीक है, एल्यूवली, ठीक है, 30 से 40 करोड़ होता है, जिसको रक्त कुपिका कहता है, ऐसे इसके अंदर। और जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में ये पहुंचता है। और जब फेफड़े में गया तो ध्यान रखेंगे, इसमें देखने में फेफड़ा दोनों बराबर दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल देखेंगे तो दायां फेफड़ा ये जो है बड़ा होता है, ये इसको बोलते हैं राइट साइड, और ये होता है आपका लेफ्ट साइड। तो दायां फेफड़ा जो लीवर की तरफ होता है वो बड़ा होता है, और बाएं फेफड़ा हृदय होने के कारण इस साइड में छोटा होता है। अब इसमें 30 से 40 करोड़ जो है एल्यूली होता है, रक्त कुपिकाएं ऐसे मुंह किए हुए, और इसमें होता है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन में हेमेटाइट होता है, आयरन का रूप। और जब हम सांस लेते हैं तो जो भी सांस लेंगे उसमें जो है आपको 20.8% O2 जाता है। बाकी सभी गैस जो वायुमंडल में है, धुलकन है, देखिए कोई गांजा पीने वाला गांजा पीता है तो गांजा का ही धुआं जाता है, कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है तो उसकी भी धुआं जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसे में थोड़ा बताना चाहूंगा, अगर घर में बहुत ज्यादा सर्दी वगैरह हो रहा हो तो आप आसानी से धुआं से निजात पा सकते हैं। दवा कम खाइए, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, लीवर की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा साइंस तो मैं भी पढ़ा हूं कि आप कोई भी दवा न ले, बिल्कुल पफ आता है सिंपल अलग अलग एज का, जो ऐसे 2 बार मार लीजिए और कंठ में जो भी खराश है आपका ठीक हो जाएगा। गर्म पानी गुनगुना करके गगल्स वगैरह कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। दवा कम लीजिए, बॉडी स्वयं इम्यून को डेवलप करेगा, तो कोई चीन का ही कोरोना इंडिया में होने वाला नहीं है। उससे भी ज्यादा तंग आते हैं आप
तो घर में थोड़ा लौंग महंगा तो है, लेकिन धूप में नौटे लकड़ी, धूप ले लीजिए ओरिजिनल धूप, उसमें लौंग ले लीजिए आधा किलो 1 किलो जो भी है, आसानी से मैंने मिल जाता है सूखा हुआ लौंग। लौंग लेकर अगर घर में थोड़ा सा हम जलाते हैं, सौंठ जलाते हैं, थोड़ी सी इलायची जवाइन डलाएं, सरसों डाला जलाएं, उसके धुआं जो घर में अगर होता है, अगर सुबह शाम के समय मच्छर भी भाग जाएगा, लकड़ी का धुआं नहीं होना चाहिए किसी और चीज का, तो मच्छर भी भाग जाएगा और वो सांस में जाता है तो आपके रक्त कोशिकाएं जो है वो साफ हो जाती है, एक्टिवनेस आता है। और ब्लड में जाता है जब लौंग का धुआं तो थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होता है, आपको पता होगा, थोड़ी सी ताकत भी आपको मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन है, 80 नहीं है, ये आपको लग रहा होगा कि 80 है, लेकिन चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे तो शायद पता चलेगा कि ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और इसमें से 4% जो है ऑक्सीजन हमारा लंग्स यूज करता है, फेफड़ा यूज करता है। अब रही बात कि जो लोग अपने फेफड़े को यूज नहीं कर पाते हैं, उनके फेफड़े में 30 से 40 करोड़ जो एल्वेली होता है वो बंद हो जाता है। और देखे होंगे जनरली कि पंडित जी लोग दही चूरा खूब खाता है फिर भी उनको डायबिटीज नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, मंत्रोच्चारण में सांस अत्यधिक रखते हैं, शंख बजाते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके लंग्स की जो एल्वेली है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आजकल हम लोग क्या है, न दौड़ते हैं न खेलते हैं, बस मोबाइल पर गेम खेलते हैं, जिस कारण हमारे लंग्स में जो एल्वेली है वो जाम होते जाता है। एयर पॉल्यूशन भी बड़े पैमाने पर है और आलसी भी हम लोग होते जा रहे हैं। मानसिक कष्ट हम लोगों को है, शारीरिक कष्ट नहीं है, जिस कारण बीमारियां हो रही है। तो हम लोगों को जो है सांस थोड़ा देर रोकना चाहिए। और पिछले बार भी कोरोना फैला था तो मैंने कहा था कि आप अपने लंग्स के पावर को जांचिए। यहाँ तो मशीन नहीं है, मैंने छपरा में नहीं देखा, BHU में मैंने देखा है कि एक मशीन आता है इतना खुला हुआ और उसमें जोर से फूंकना पड़ता है, हा और मीटर उधर उगता है। मेरे जैसा आदमी जो लगातार बोलते रहता है, अपने लंग्स की यूज करते रहता है, उनकी भी वहां मीटर पर रीडिंग ठीक नहीं तो ऐसे ग्राफ बनाता। डॉक्टर अगर देख रहे होंगे या पढ़े लिखे लोग तो जान रहे होंगे, वो लंग्स के पावर का एक ग्राफ आता है। तो उस ग्राफ पर भी मैं भी कमजोर था, बड़ी मेहनत करके, और फिर उस ग्राफ को मैंने नॉर्मल प्राप्त किया और बाकी मजबूत लंग्स तो मेरा भी नहीं है। तो वही मैं कहूंगा कि लंग्स अगर मजबूत आपके होते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके शरीर के फंक्शन सही रहेंगे और ऑक्सीजन की पूर्ति प्रॉपर होगी। नहीं तो देखे होंगे जनरली बड़े बड़े नेता कैसे भाषण देते हैं, तो देखे ही हैं आप लोगों के बीच, देखे होंगे, हमारी सरकार बड़े पैमाने पर जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। मन रह रह के लगातार उनको बोलने के लिए अगर थोड़ी देर कह दिया जाए तो उनके लंग्स सुखरने लगते हैं और बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो कारण इसके पीछे है कि उनके पास फेफड़े में उतने हवा रखने का दम नहीं है और इस तरीके से वक्ता वो माने जाते हैं। खैर छोड़िए, तो मैं बता रहा था आपको ऑक्सीजन इतना ग्रहण करता है। अब ये खराब आजकल ज्यादा हो रहा है और वही सांस के प्रॉब्लम के कारण हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। और जब ये प्रभावित होगा और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कम होगी तो निश्चित रूप से हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये कोरोना के कारण यही तो दो हो रहा है, आपके लंग्स फंस रहे हैं और साथ ही साथ हार्ट अटैक हो जा रहा है, घबराहट से एकदम से कि क्या हो गया। तो हमें अपने लंग्स को मजबूत करना, वो इंजेक्शन वगैरह से कुछ होने वाला नहीं और बच के और आइसोलेशन से, इस सबसे कुछ से होने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका लंग्स। अब रहा ये ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, बाकी सभी गैसेज वैसे ही चली जाती है। हम दूसरे पार्ट पढ़ाते हैं, कोई एक ले लेते हैं। किडनी लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 किडनी आप देख रहे हैं, जान के अलग अलग बनाया गया है, लेकिन इतनी अलग अलग दोनों किडनी नहीं होता है। ये दोनों किडनी इस सामने होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रीढ़ की हड्डी के यहाँ होता है। ये बीच में ये रीढ़ की हड्डी है जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और इसी के बगल में यहाँ पर होता है। जनरली इसको निकालने के लिए यहाँ से चक्कू लगाए जाते हैं और फिर आसानी से हटाकर हाथ को, और तब आसानी से किडनी को निकाल लिया जाता है, वहां बांध दिया जाता है, या फिर इधर से निकाल लिया जाता है और फिर बांध दिया जाता है। ये आंत होता है पर लबर, उसको थोड़ा सा ढकेल दिया जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
लोग कहते सर्जन बहुत बड़े अभ्यास करके आते हैं, देखिएगा कैसे वो कुत्ता बिल्ली की तरह चिढ़ते हैं, हम देखे हैं लोगों को। थोड़ा मोह माया नहीं, बढ़िया सर्जन अच्छे से नहीं लगाता है, लेकिन ये लोग जो है डॉक्टर बढ़िया है नहीं, लोकल और आसान कैसा चीर फाड़ कर देना है। तो इस तरीके से ये जो है, मैं तो आपके श्री लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ती किडनी के ऑपरेशन के लिए, वो इंडिया में ही कर लेते एकदम से। तो ये 2 किडनियां हैं, और किडनी जो है शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। वृक्क क्या है ये मुख्य उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, ये जितना भी ब्लड के अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर करता है। अगर वो फिल्टर न करे तो हमारे शरीर में या ब्लड में बहुत सारे दूषित पदार्थ भर जाएगा और फिर डेथ कर जाएंगे। अब किडनी खत्म हो जाता है तो हमें डायलिसिस पर रखना पड़ता है, ठीक है, डायलिसिस बोलते हैं उसको, डायलिसिस इसी पर रखना पड़ता है आदमी को, तब जाके थोड़ी सी हम जो है ब्लड को फिल्टर कर पाते हैं। लेकिन डायलिसिस पर कितना दिन रखेंगे, घर में डायलिसिस मशीन सब लोग तो ले नहीं सकता है, तो बाहर रखना पड़ेगा। और डायलिसिस पर रखने के दौरान भी आपको बीच बीच में ब्लड कम होता है तो और ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जिस व्यक्ति को भी डायलिसिस पर रखते हैं उनके ब्लड की मात्रा घटते जाती है, इम्प्योरिटी उतनी नहीं, माने प्योरिटी उतनी नहीं आ पाती, इम्प्योरिटी बढ़ती है, तो एक्स्ट्रा ब्लड उनको चाहिए बीच बीच में। कौन डोनेट करेगा इतना? तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है। अब रहा कि एक किडनी एक ही समय में काम करती है। कुछ लोग कहते हैं 12 घंटा एक किडनी, 12 घंटा एक किडनी, ये गलत है। आपको हो सकता है कि एक किडनी फुल लाइफ काम करे, पूरे जिंदगी। कई लोग तो एक ही किडनी से जन्म भी लेते हैं और उनको जो है मरने के दिन तक पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर में एक ही किडनी है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को दोनों किडनी होता है। और ध्यान रखेंगे, दारू पीने वाले को या ज्यादा मसाला खाने वाले को, ज्यादा तेलपक खाने वाले को, या बहुत सारे मेडिसिन लेने वाले को दोनों किडनी डिस्टर्ब होने लगता है। कभी ये किडनी डिस्टर्ब होगा तो कभी ये होगा। ये अगर मान लीजिए दारू कोई पी लिया, अब ये किडनी फिल्टर कर रहा है और इसको लग गया कि नहीं फिल्टर हो पा रहा है, तो दूसरे को देता है, भैया आप थोड़ा फिल्टर करो, मेरी हालत खराब है। वो भी फिल्टर करता है, कहता है यार ये तो बड़ी दुष्ट आदमी है, 2-4-5 पैक ले लिया, हालत मेरी खराब हो गई है। तुरंत ब्रेन को खबर जाता है, सुनो अतः हाँ जो एक्स्ट्रा ब्लड अपना रखे वो जल्दी से दो, ताकि डाइल्यूट बना के हम लोग छान सके। अब ब्रेन से ब्लड नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाएगा तो हमारी जो मेडुला वाला पार्ट है वो टिम्पैनिक गुहा से कनेक्शन कट जाता है। मिडिल ईयर में टिम्पैनिक गुहा होता है जिससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। वो तुरंत कह देता है क्या कि सारा ब्लड नीचे भेजो। अब जैसे ब्लड आता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो सड़क पर हम उछल लगता है, इधर गिरे इधर गिरे, इधर गिरे इधर गिरे। तो लोग जो कहता है कि दारू पी के जो गिर रहा है ढिमला रहा है वो नखरा है, नखरा नहीं है, वो ओरिजिनल होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क से ब्लड गिर जाता, नीचे आ जाता है, और वो किडनी को डाइल्यूट करके और छानने का, किडनी डाइल्यूट नहीं करता, ब्लड को डाइल्यूट करता है हाई कंसंट्रेटेड ऑफ अल्कोहल, और उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो इस तरीके से फिल्टर होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, मदिरा पीने वाले को ज्यादा खराब होता है। इसलिए कोई भी हमें बाजार की चीजें, जो समोसा हुआ या फिर कोई भी तेल की चीजें, चूंकि एक ही तेल वो बार बार यूज करते हैं, उनका तेल ग्रीन हो जाता है, काला हो जाता है कई बार। चाहे चाउमीन बनाने वाले हैं, चाहे आपको पूरी उड़ी छानने वाले हैं, उसी कढ़ाई में फिर और डाल दिए, फिर और डाल दिए। वो कभी भी अपना फेंक दे नहीं, तो एक एक पैसे के लिए अखबार के देखिएगा, बड़ा पन्ना मांगेगा तो नहीं देते हैं, उफाड़ के इतना सा देंगे। रोड पर जो जूठा फेंक दे उसको भी उठा के सरिया लेते हैं। उनको मुनाफा उद्देश्य से, आपके स्वास्थ्य से उनको लेना देना कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो इतनी मिलावट नहीं होती। और वही किडनी के डिसऑर्डरेंस का कारण होता है। एकदम से पॉल्यूटेड जगह भी रहेंगे तो किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, पानी भी कम पिएंगे तो किडनी डिसऑर्डर हो सकता है। किडनी के डिसऑर्डरेंस के बहुत सारे कारण है। दवा भी डॉक्टर सिस्टमेटिक नहीं लिखा, हाई पावर मेडिसिन जितने जरा है सब, ये घाव फुंसी के इलाज में इतना हाई पावर मेडिसिन दे देता है, ये भी किडनी फेल कर जाता है। एक ही साथ हेमोपैथिक और अंग्रेजी दवा ले लीजिए, ये भी किडनी के फेल्योरनेस का कारण है। तो बहुत सारे हैं। होम्योपैथिक भी आजकल नीम हकीम खतरे जान बने हैं। इधर जो 1000-1500 लोग मरे हैं दारू से, वो सब होम्योपैथिक मेडिसिन का ही रूप था, आपको पता ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये किडनी जो है आपका ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है और शुद्ध ब्लड जो है हृदय तक ले जाता है।
अब थोड़ा सा एक पार्ट और कोई देख ले जो भी आपको लग रहा है। यहां से लीवर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस किडनी का वजन जो होता है आपको ये 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। और इसी किडनी के ऊपर जो है आपका होता है, नहीं दिया है इसमें, अगर देता तो आपको बताते, एड्रीनल स्रावित करने वाला एड्रिनल ग्लैंड्स इसी किडनी पर यहाँ होता है, दोनों पर ऊपरी भाग में। हाँ, अब थोड़ा सा हृदय की बात हम लोग कर लेते हैं, सॉरी लीवर की। ये लीवर जो होता है आपका ये 1.5 से 2 किलो होता है एवरेज 60 किलो के आदमी का, ठीक है। इतना से लेकर और 2 केजी के बीच लीवर होता है। लीवर जनरली इसमें पेन नहीं होता है, मानव शरीर का एकमात्र अंग है लीवर, जो वक्ष गुहा में दाहिने तरफ यहाँ होता है ऐसे करके। इसमें कोई दर्द नहीं होता है। जिन्हें लोग कहते हैं लीवर दुखा रहा है, जैसे नहीं कहते सर्दी के दवा दीजिए तो मतलब सर्दी ठीक होने का दवा दीजिए, बुखार का दवा दीजिए तो बुखार करने का नहीं, बुखार ठीक करने का। लीवर दुख रहा है, मैं लीवर के कारण अगल बगल दुख रहा है, लीवर पेनलेस है। अब कलम थोड़े दुखेगा, इस कलम को इसमें दाबेंगे तो कलम दुखेगा कि हाथ दुखेगा। तो ये जैसे इसे लीवर पर प्रेशर बनाते हैं, लीवर अगर बढ़ गया तो अगल बगल के मांसपेशियों को ढकेलता है, जिस कारण वो पेन करता है। लीवर को बढ़ना भी बेमतलब नहीं चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे कुदाली है और उस जंग लग के मोटा हो जाए तो कुदाली बेकार हो जाता है। तो जंग लगना ही बीमारी है लोहा के लिए, इसलिए लीवर को बड़ा होना ही बीमारी है। अब होता ये क्यों है कि हम पानी नहीं पीते हैं, कुछ अनहाइजेनिक चीज खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है, ज्यादा एंटीबायोटिक हम लोग ग्रहण करते हैं, बहुत सारा। और इसमें 2 प्रकार के इन्फेक्शनल भी होता है, एक वायरल होता है, एक बैक्टीरियल होता है। वायरल होगा तो आपको हेपेटिक A, B, C वगैरह ग्रुप बांटा गया है, जिसको हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D ऐसे करके बांटा गया है। और बैक्टीरियल हो जाता है जिसमें दूषित पानी है। जनरली बैक्टीरियल जब आपको जॉन्डिस होता है, लिवर डिसऑर्डर होगा, तो वो फिर रिकंटिन्यू हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब वायरल हो गया तो दूसरे को भी फैलाता है और इसका कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। हेपेटाइटिस B के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जिससे आपको ना हो, सिंपल डोज, बूस्टर डोज एंड मेगा डोज ऐसे कुछ करके आता है। अब रही बात, ये लीवर बड़ा कॉस्टली है बाबू। इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम है 60 लाख। इंडिया में तो मानव पार्ट कोई भी बेचना वर्जित है, विदेश में ब्रिटेन वगैरह में ये सेल किया जाता है। और देने वाला, जैसे भी देखे होंगे श्री लालू प्रसाद यादव जी की लड़की एक किडनी दे दी, देने वाले को उतना अंतर नहीं पड़ता है। लीवर तो एक ही होता है, लेकिन काट के थोड़ा सा दिया जा सकता है। और जब ये दे देंगे किसी को तो जो दे दिया वो 3 महीना में एकदम फिट हो जाता है, उसको दिक्कत। लेने वाले को कोई भी पार्ट अगर दूसरे का आप लेते हैं सिवाय ब्लड, तो आपको लंबे समय तक जो है दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आंख भी ले लेते हैं आप, लीवर ले लेते हैं, किडनी ले लेते हैं, कुछ भी लेंगे तो होल लाइफ आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खाते हैं तो वैसी स्थिति में दूसरे का बॉडी को आपका शरीर स्वीकार नहीं करता है, रिजेक्ट कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे कोई भी पार्ट आप ले लीजिए। तो इस तरीके से ब्लड थोड़ा एक्सेप्ट भी करता है सेम हो तो, क्योंकि 120 डेज बाद तो उसको हट जाना है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बाकी एक्सेप्ट कोई भी चीज नहीं करता, उसको दवा लेना ही पड़ेगा। तो लीवर जो है आपका ये वाला पार्ट है, देख रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी विषैले पदार्थ हम खाते हैं उसको अविषैला बनाने का काम लीवर ही करता है। माँ के जब गर्भ में शिशु रहता है तो लीवर ही उसको जो है ब्लड का फॉर्मेशन करता है। और लीवर की बहुत सारे हमारे डाइजेशन सिस्टम में योगदान है। लिवर में A, D, E, K ये विटामिन से स्टोर रहता है और समय समय पर जो है हमारे शरीर को इसकी पूर्ति करते रहता है। बाकी देखते हैं और कोई पार्ट अगर इजली हुआ तो कर देते हैं आपके बीच में। ये तो लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये हो गया। हार्ट वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम करबे किए थे आपके। एस्टोमिक पूरा जो है एक लंबी प्रक्रिया है। पेंक्रियाज भी उसी का पार्ट है एकदम से। थाइमस ग्लैंड्स जो है यहाँ पर होता है, इसको भी थ्राइड ग्लैंड्स, ब्रेन्स, लंग्स और आपके नेसोफेरिंक्स जो है ये आपके नेजल कैविटी जो नसा गुहा जिससे आप सांस लेते हैं
ये सब टॉपिक अगले वीडियो में हम कर देंगे, तब तक इसमें से 1-2 पार्ट को हम नोट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन है कि बंद हो गया? हाँ, लेकिन मेरा कहना है कि कितना हो बंधु। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से गरीब पढ़ लेते हैं तो दूर दूर, गरीब कोई नहीं है। आज अगर गरीबी रहती तो बस्तों की इतनी महंगाई नहीं होती। ये एक बहाना है छात्रों का कि गरीब छात्र, दूर दराज के छात्र, ध्यान रखेंगे जिंदगी बनाना है ना, घर में जब मरने वाले हो जाते हैं तो पटना, दिल्ली, नेपाल लेकर भागते हैं। मरने से ज्यादा बड़ी मृत्यु है ना अयोग्यता। ऑनलाइन से आपके टीचर के सामने नजरों के रहते हैं और पर्सनल जब कंपटीशन होता है एक समूह में बैठकर जब, तो वो ज्यादा बेटर तैयारी होता है। हम लोग एक एक चेहरे को भांपते हैं। ये वहम में पड़े हैं बच्चे जो हम फेसबुक पर कल लिखे कि वन लाइनर और ऑनलाइनर, वन लाइनर एक लाइन के पढ़ने वाले और ऑनलाइनर माने ऑनलाइन पढ़ने वाले, नॉलेज तो लेते हैं नौकरी नहीं। तो उस पर 1-2 कमेंट आया था कि सर आपको सब गुरु मानते हैं, दूर दराज के बच्चों का होगा। अरे कमेंट तो किसी पर कर दो बाबू, लेकिन ये भी एक बार सोचो कि हम यहाँ एक एक बच्चे के फेस रीडिंग करते हैं। कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, किधर ध्यान दे रहा है, डिसिप्लिन है कि नहीं, रट रहा है कि नहीं, सुना रहा है, ऑनलाइन रट रहा है कि नहीं, कौन देखेगा। और ये बहानाबाजी है। हम जान रहे हैं आजकल कि मोबाइल एक ऐसा स्रोत मिला है कि सबको कर्म में लगे हैं। अब फिर वो लिखेगा कि सर गलत बोल रहे हैं। यहाँ 150-200 लड़के एक बैच में बैठते हैं तो उन लोगों के बीच आपसी कंपटीशन होगा। वो तीसरी चीज है, ये रटा कि न रटा मैं सुनता हूं, ऑनलाइन में कौन सुनेगा। तो बहुत सारे बात है बाबू, इस पर हम एक क्लास लेंगे। लेकिन बेवजह कोई भी कुछ लिख ले, उसको कमेंट करने की आप लोगों को औकात हो गई। मैं सही बोल रहा हूँ, इतनी औकात हो जाएगी वो कमेंट करने लगे बिना उस मत। हमको उस लिखने से क्या फायदा? क्या उससे 50 एडमिशन हो जाएगा? क्या भारत भर के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। लिखने के पीछे कारण है कि इससे बचिए, जो उसकी कमजोरी है। कोई भी चीज जब एमके सिंह लिखते हैं तो उसको बहुत सार्वगर्भित रूप से समझने की चीज है, क्योंकि मैं कोई लंपट मूर्ख नहीं हूं कि ऐसे जो मन करेगा मैं लिखूंगा। मेरी बातों को 25 बार तौला जाता है, हर एंगल से देखा जाता है और तब आता है। उसका बिल्कुल ही सकारात्मक रूप ही होता है। आपने लिखकर झूठ मूठ के ये लिख देना कि आप गुरु हैं या ये हैं वो हैं। अगर गुरु मानते तो गुरु के बात को भी मानते। गुरु किसे कहते हैं इतना समझ अभी नहीं है लिखने वाले, इसलिए प्लीज बातों को समझिए। कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ी और कहाँ किस तरीके से असफलता मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।